देखो, मुख्य मुद्दे तो हमारा ये 17 तारीख की पंचायत हो रही और ये पिछले 35 साल से होती है। तो ये तो किसान यूनियन की 14 है, ये तो मना नहीं पड़े। आज तो मनाते रहेंगे, आते रहे लोग, क्योंकि इस दिन ये रहता है कि हमेशा टिकैत साहब भी यहीं मिलते थे। अब नरेश जी हम तो 17 तारीख को सब मिलते हैं। जो किसी को आना है कि 17 तारीख को सिसोली चलेंगे तो आपस में सब लोग मिल जाते हैं पदाधिकारी। और क्योंकि चुनाव का मामला चल रहा तो ज़्यादा भीड़ हमने बुलाई नहीं थी, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़े इशू भी नहीं थे। तो रूटीन में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं रूटीन, उसमें कमेटी नहीं बनी अभी। रणनीति तो रहेगी, ये है चुनाव के बाद तक वे कहा के बनाएंगे, तो देखते हैं। नहीं तो हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा है, बहुत नुकसान उसको है। इन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ की हम फसलें MSP पर खरीदेंगे, तो 1 लाख करोड़ रुपया सीधा व्यापारियों की जेब में जाता है। ये जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा की बैठक उसमें तय हो जाए कि हम हराने की बात करेंगे, रथ भी निकला, उसको लेकर क्या ना, हमारे उससे कौन हार जीत रहा। हम कहीं को हमारी तो भाई एक वोट है, दे ले। तो हमने कहा कि 13 महीने आंदोलन चला के जिसको जहां वोट देने दे लगा, आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है दे लगा। इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन गन्ना किसान फसलों के जो रेट हैं और जब उसका पैसा मिलता है बेचने के बाद में, वो 1 साल बाद में मिल जाएगा। और 1 साल बाद में लेकर पैसे उसको कहाँ वोट देने दे लगा। हरियाणा से 12 गुना महंगी बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में है। इलेक्शन यहाँ पे जहाँ वोट देगा दे लगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, हम पॉलिटिकल से बहुत दूर रहते हैं। कोको तो इनकी सरकार की लेकर जाती है भाई कोको। और कोको देखी उन लोगों ने जो कंठी का कुर्ता पहनते थे और जिनकी अंदर की जेब होती थी। कोको बुड्ढू की जेब में रहती थी। अब वे भाई बुड्ढे बताओगे कहाँ है कोको। ठीक है साहब, लखीमपुर कांड में जो लड़का था वो रिहा हो गया, क्या कहेंगे आप उसमें? रिहा हो गया, उसके बाद आप असली मुलजिम जिस पे पूरा केस हो वो रिहा हो जाता हो, क्या उसका कोई पॉलिटिकल फायदा लेने का षड्यंत्र है? क्या जिस तरह से पैरवाई सरकार को करनी चाहिए थी उसमें खामियां रही? कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो खामियां रही वो पूर्ण रूप से सरकारों की मिलीभगत से ये हुआ है। अगला हम जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे, ट्रिपल बेंच में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब जगह जाएंगे। हाँ नहीं, ठीक कहा उसने भाई। वो तो बात तो एक आधी वो ठीक कह दे, अगलेज भी ठीक है बात, तो एक आधी बात तो ठीक है। लखीमपुर कांड में सरकार को पहले अपर कोर्ट जाना चाहिए था, क्या लगता है कि वो सरकार क्यों नहीं? वो कागज पत्रों में भी उसमें वो रखी है और सरकार गई ही नहीं। हमें नहीं पता भाई बदलाव, मैं तो आंदोलन के आदमी, सरकार ए आओ सरकार बी आओ, सरकार कोई आओ, तो हमें बुलडोजर की बात कही जा रही है कि अपराधियों में बुलडोजर चलाए गए, तो क्या कहेंगे? एक अपराधी को सरकार ही छुड़ा रही है ना, सरकार का तो नहीं अपराधी कोई होता। अपराधी तो दूसरा है, जो वोट ना देता हो वो अपराधी है। सरकार की नजर में वोट ना देने वाला अपराधी है, और अगर उनको वोट दे दे वो फिर कुछ ही खिल्लो खाओ। देखो, सरकार जाएगी जब गिनती पर जाएगी, ये जाके 15,000 वोट लेकर साथ में, और जीत हार का नहीं, 15,000 की इनकी गिनती 15,000 से शुरू होगी। और जो विपक्ष के जो लोग होंगे जो सरकार में शामिल नहीं है, उनकी 0 से शुरू होगी। अच्छा, विपक्ष वाले ईवीएम क्या पहरा दे रहे हैं? डर है उन लोगों को? हाँ, देना चाह भाई, अपनी ब्याती भैंस का सब कोई पहरा देना चाह। अगर विपक्ष के प्रत्याशी आपके पास आते हैं कि हमारे साथ धांधली हो सकती है, हमारी मदद करो, तो किस तरह? हम कोई सेना है और हम मदद करेंगे? हम सेना है। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं 15,000 से शुरू होगी, खेल क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे खेल क्या है। सरकारी कर्मचारियों की जो बैलेट से वोट डाली जा रही है वो सब एक पक्ष में जा रही, ज्यादातर कोई अपनी निगरानी रख ले तो नहीं तो और की सबकी एक पक्षीय जा रही। कुछ वोट इन्होंने कटवाई है जातिगत आधार पे कि ये वोट सरकार की नहीं है, तो उनको काटिंग कराओ नोटों में।
तो ये 15,000 के EMM का तो नहीं ज्यादा है, लेकिन वैसी है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।